Okay, so she's just cleared her judiciary examination. Okay, so ma'am, would you just say something to them to motivate them? How was your journey while you were preparing for your exam? Hello everyone, I am Priyanka Sundhi and I secured rank 41. So I know there must be a lot of students who have really started their journey or they would be in the middle of their journey. But never lose hope if you have faced any kind of failure, because I also faced failures in my journey. I couldn't clear the Haryana Judicial Services examination, but that didn't stop me from clearing another examination. And I would really suggest you to be motivated and to always be focused and always pursue your goal with determination, and don't think that prelims is easy, mains is difficult, interview is easy. Every stage is very important. Now the competition has grown to such an extent, you can't expect कि हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, प्री के टाइम फटाफट रिवाइज कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा. आप ऐसे नहीं कर सकते कि सिर्फ मेंस के लिए तैयारी करी जा रहे हो, प्री के लिए एक महीना आ गया फिर प्री की तैयारी करोगे, ऐसे नहीं होगा. अभी पंजाब में भी बहुत ज्यादा कटऑफ चल रही है इस बार, इफ यू ऑल नो. तो माय suggestion to anyone who pursues need to get any idea about the coaching or anything is कि हर स्टेज को उतनी ही इम्पोर्टेंस दो कि ये आपका फाइनल अटेम्प्ट है. आप ये मत सोचो कि आपके पास अभी टाइम है, आप उसी टाइम को अपना बेस्ट और 100% देके दो तो ही आप किसी लास्ट स्टेज तक पहुंचोगे या लास्ट स्टेज से रह के नेक्स्ट टाइम तक जाओगे. तो एनीबडी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? If you can just tell them कि कभी कोई situation आई when you wanted to give up, but you pushed yourself. Was there a situation? Yes, definitely. Because Haryana ka I gave the interview, but unfortunately I couldn't get the requisite marks to clear the examination. So it was a very tough phase because I worked very hard at that time also, and I was a very good student in my college days also. Academically I was a good student. So it was a very difficult phase for me. But yes, I felt that गलती मेरे में ही होगी कहीं, अगर बाकी को क्लियर हुआ है तो आई शुड नॉट, मतलब किसी और को ब्लेम करने से पहले यू शुड इंट्रोस्पेक्ट विद इन योरसेल्फ कि आपकी गलती कहाँ पे थी, आपके नंबर क्यों नहीं आए बाकियों से. तो वो जर्नी 2-3 महीने की इंट्रोस्पेक्टेड कि मेरी गलती कहाँ पे थी, मैंने लैंग्वेज पे वर्कआउट नहीं किया या मैंने लॉ पे किन चीज़ों पे वर्कआउट नहीं किया जिसपे बाकी बच्चों ने किया हुआ. तो दिस टाइम आई मेड श्योर कि इन चीज़ों पे वर्कआउट करके पेपर तो क्लियर करना ही करना, चाहे जो मर्जी हो जाए. अगर आपका गोल है क्लियर करना है तो क्लियर कर लोगे, अगर हमने किया तो आप तो डेफिनेटली कर ही लोगे. कौन से मतलब टॉपिक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एंड दे कैन लीव सम टॉपिक्स आल्सो विद जस्ट अ रीडिंग. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बेयर एक्ट्स, व्हाट ऑल कैन बी लेफ्ट एंड व्हाट नीड्स मोर फोकस, उस पे आप थोड़ा सा इनको. बेयर एक्ट्स तो ऐसी चीज है दैट यू हैव टू वेक अप एंड स्लीप विद दोज बेयर एक्ट्स, यू कांट लीव देम, राइट. एंड बेयर एक्ट का एक सेक्शन इलस्ट्रेशन आपको बाय हार्ट पता होनी चाहिए. बेयर एक्ट की इस चीज पे अमेंडमेंट से क्या चीजें और ऐड हुई हैं, वट एवर आर दी इम्प्रूवमेंट्स, रीसेंट केस लॉज, मेंस के रिलेशन में क्या क्या चीजें और ऐड हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, पंजाब हरियाणा की तो बहुत बाद में देखोगे अगर ये सब चीजें हो गई. पहले तो ये कि बेयर एक्ट तो छोड़नी नहीं है, मेंस में चाहे आपको बेयर एक्ट मिल जाए बट प्री के लिए बेयर एक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको मेंस शैल, सेक्शन नंबर, सब सेक्शन नंबर, इलस्ट्रेशन, उसका क्वेश्चन आ जाता है. कभी कभी आपको इनकरेक्ट पूछ लेते हैं, वो इनकरेक्ट को देखने के लिए आपको बाकी स्टेटमेंट्स के बारे में भी पता होना चाहिए. तो आप बेयर एक्ट को तो बिल्कुल मत छोड़ो. एंड बेयर एक्ट भी ऐसे नहीं कि आज आपने 10 सेक्शन पढ़ लिए, कल 20 सेक्शन पढ़ लिए, फिर 30 सेक्शन पढ़ लिए. आज के 10 सेक्शन को पहले रिवाइज करना है. अगर पेपर क्लियर करना है, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, रिवीजन. फॉर मी रिवीजन इज द अल्टीमेट प्लस पॉइंट दैट कैन हेल्प एनी एस्पिरेंट क्लियर द एग्जामिनेशन. अगर आप रिवाइज कर रहे हो डेली, आपको रिवाइज करने में टाइम लगेगा बट वो रिवीजन आपको एंड में बहुत हेल्पफुल रहेगी. आपको एंड में 5 मिनट में टिप्स पे हो जाएगा सारा. एंड स्टार्ट मेकिंग योर शॉर्ट नोट्स और एनी काइंड ऑफ नोट्स दैट यू आर कंफर्टेबल विद फॉर रिवीजन, बिकॉज मेंस के टाइम आप सारी बुक्स, नोट्स ऐसे एक रजिस्टर 2 रजिस्टर नहीं रिवाइज कर सकते. प्री के लिए भी आप बनाओ, मेंस के लिए भी बनाओ, और एंड में आपको ऐसा लगेगा कि अब मेरे सारी चीजें टिप्स पे, सारे सेक्शंस याद है. एंड टॉपिक प्री के लिए सारी बेयर एक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कहूंगी कि ये सेक्शन है या ये सेक्शन है. एवरी सेक्शन फॉर प्री इज इंपॉर्टेंट. फॉर मेंस यू कैन लीव सर्टेन टॉपिक्स जैसे कि ऑर्डर 41 से 50 तक, ऑर्डर 41 में अपील इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 43 से 50 जो भी 51 तक के जो ऑर्डर है सीपीसी के, यू कैन लीव इट. कितना डीप में नहीं, बट उसमें भी रिव्यू का ऑर्डर है, थोड़ा सा डीप में पढ़ना चाहिए.
बट आपको पता लग जाएगा, जैसे जैसे पढ़ने लग जाओगे ना आपको पता लग जाएगा कि इस पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखते हो, आपको पता लग जाता है इस पे तो आ ही नहीं रहा, रेस जुडिकाटा पे आ ही रहा है। प्लीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर 1 to ऑर्डर 15 तो आपको पता होने चाहिए, कोर्ट्स में चलते ही हुए और केसेस भी उन पे ही आते हैं। एविडेंस एक्ट छोड़ना नहीं, एविडेंस एक्ट आपको लग रहा होगा इसकी वेटेज कम है, बट क्यूमुलेटिवली उसकी मेंस में बहुत ज्यादा वेटेज है। एविडेंस का एक एक सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप किसी सेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। इस बार भी अनटच्ड पोर्शंस में से क्वेश्चंस आएंगे। आईपीसी में भी आप छोड़ सकते हो सेक्शन जो पीछे वाले थोड़े से बीच में है, ऐसे के सेक्शन कॉइन्स वाले, न्यूजेंस वाले थोड़े बहुत आप छोड़ सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको करना सारा ही है एक बार फॉर प्री ऑल्सो। Anyone questions? One question they all have is how to retain the sections. That's a problem they face. They remember the provision but they can't recall the sections, articles and sections. उसके लिए रिवाइज मैं तो ऐसे ही करती थी, सुबह उठी हूँ, कल अगर 10 सेक्शन पढ़े हैं, पहले मेंटल रिवाइज, मेरे को बिना पढ़े कितने याद आ रहे हैं, बिना पढ़े जो आपको याद आ रहे हैं दैट मीन्स वो आपके माइंड में ऑलरेडी है, रजिस्टर्ड है, मतलब जो नहीं आ रहे ना उस पर वर्कआउट करना है। अगर मुझे ये सेक्शन 7 भूल गया दैट मीन सेक्शन 7 को फर्स्ट टाइम पे नहीं याद आया, अब सेकंड टाइम करूंगी तो थर्ड टाइम तो रिवाइज होता रहेगा। रिवाइज रोज करना है, वो डिफिकल्ट प्रोसेस है बट रोज करना है। आई यूज्ड टू सीआरपीसी की बेयर एक्ट इज द टफेस्ट आई थिंक इफ यू वांट टू डू कंप्लीट 484 सेक्शंस बाय हार्ट। सब सेक्शन 2005, 2009, 2018, 13 इनकी जो भी अमेंडमेंट्स उसको बाय हार्ट करना, ईयर बाय ईयर करना, वो बहुत डिफिकल्ट है। और सीआरपीसी एक ऐसा बेयर एक्ट था जिसको मुझे करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। रोज 40 सेक्शंस, आज अगर अरेस्ट का चैप्टर किया तो कल अरेस्ट रिवाइज करना है, वारंट किया तो फिर वारंट और अरेस्ट रिवाइज करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है तो फिर वारंट, अरेस्ट, एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन सारा रिवाइज करना है। आधा दिन मेरा रिवीजन में चले जाता था और आधे दिन में मैं न्यूज शुरू करती थी। वो अल्टीमेटली क्या होता है, एंड में फिर मैं काम थी। प्री के पहले आई वॉज नॉट कि मेरे को ये भूल गया, मुझे ये सेक्शन भूल गया, ये भूल गया। आई वॉज रिलैक्स्ड कि मैंने 1000 बार तो पढ़ ही लिया होगा सीआरपीसी इतनी बार कि अब तो मुझे याद है, तो मुझे रट गया इस मामले में। अगर तुम्हें सेक्शन बोलते हैं तो रिवाइज करना डिफिकल्ट है बट एंड में आपको हेल्पफुल होएगा। Anything else? न्यूज़ में क्या पढ़ा है? न्यूज में अभी मेंस के लिए तो आई वुड सजेस्ट कि प्री के लिए तो करंट अफेयर्स थोड़े थोड़े, इतने ज्यादा नहीं न्यूज में। जैसे What kind of current affairs? करंट अफेयर्स में जैसे पंजाब की, जैसे मैंने पंजाब का लिया था तो पंजाब में क्या चल रहा है, मैगजीन्स भी आती हैं एंड रिसेंट अपडेशन आप न्यूज वगैरह से न्यूज़पेपर पढ़ो रेगुलरली। जैसे द ट्रिब्यून में आपका पंजाब का सारा कवर हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट न्यूज से ज्यादा पॉलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। लॉ सबको आता है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन सब इग्नोर करते हैं। वो 15-20 क्वेश्चन जो वहां आते हैं ना वो एज आपका खराब कर देते हैं, बाकियों से आप बॉर्डर पे रह जाते हो। और फिर जब फाइनल कट ऑफ बनती है जिसमें क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, फिर रिट पड़ती है, फिर आप उसमें ही लटके रह जाओगे। तो पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टी की बेयर एक्ट तो है ही है, एक पॉलिटी होती है, पॉलिटी की भी बुक आती है, ल्यूसेंट का एक चैप्टर होता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, वो इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मीकांत। हाँ जी, लक्ष्मीकांत। हाँ जी, लक्ष्मीकांत तो फिर यूपीएससी लेवल का हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया वो। बट इफ यू वांट टू लाइक गो थ्रू द पॉइंटर्स एंड दो स्टफ तो ल्यूसेंट की बुक है। एंड करंट अफेयर्स यू शुड फोकस ऑन मीन्स फॉर एसेस। ऐसे के मटेरियल के लिए आपको करंट अफेयर्स पता होने चाहिए। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स। उसमें क्या पढ़ते हैं? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ते हैं से और भी चीजें हैं? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो लॉ सिलेबस का ही पार्ट हो गया मेरे अकॉर्डिंग। करंट अफेयर्स इज लाइक कि पंजाब में क्या चल रहा है। जैसे हमारे टाइम पे SYL का थोड़ा मुद्दा उठ गया था बीच में कि जी हरियाणा को भी पानी चाहिए, पंजाब कनाल नहीं बिल्ड कर रहा, थोड़े ऐसे के इश्यूज, थोड़े एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के इश्यूज तब घूम रहे थे। अमृतपाल की अरेस्ट पुरानी हुई थी उस टाइम पे, गैंगस्टर वाला कल्चर बड़ा चल रहा था, वेपन्स की जो क्या कहते हैं फिल्म में जो भी है सॉन्ग्स वगैरह में, इसके रिलेशन हमारे टाइम पे उस ये चीजें बड़ी हाइप में थी। तो आपको इनका पता होना चाहिए जो लॉ के साथ भी कनेक्टेड है। ये आते हैं एग्जाम्स में नहीं, वो इंटरव्यू देकर आस्क बिकॉज यू शुड नॉट बी प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू लास्ट महीने का, पूरे साल का आपको ट्रेंड में पता होना चाहिए। बिकॉज हाई कोर्ट के जजेस भी तो अपडेटेड है ना साथ ही साथ। आप सिर्फ लास्ट मंथ में इंटरव्यू नहीं कर सकते, इंटरव्यू की तैयारी भी प्रीलिम से ही है from the very first. Okay, online student has a question. Do we need to learn the exact definition or can we just understand the meaning, what it explains for mains? I think. For mains, you can understand the meaning. That is more important. आपको concept clarity होनी चाहिए for mains because आपके पास बेयर एक्ट वहाँ होगी। तो आपको अगर नहीं एग्जैक्ट सेक्शन का वर्डिंग याद आ रही तो बेयर एक्ट कर लोगे, बट आपको
इतना टाइम नहीं मिलेगा बेयर एक्ट से कि आप उसको फरोल लो फिर देखो, वो ऐसे बाइंड होती हैं। अब तो चलो इस बार अच्छी बेयर एक्ट्स मिली है हमें, फॉर अच्छी किस्मत थी हमारी कि हमें बेयर एक्ट्स अच्छी मिली है। बट वैसे आई वुड सजेस्ट कि आप बेयर एक्ट्स अच्छे से पढ़ लो। कुछ सेक्शंस होते हैं जिनको इतना अच्छे से नहीं पढ़ना होता, जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, बट जैसे रेस्ट जेस्चर हो गया, डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, उसकी जो भी वो 8 सब पॉइंट्स है वो आपको सब पता होना चाहिए बाय हार्ट। एंड अनदर क्वेश्चन इज केस लॉज की कितनी इंपॉर्टेंस है मेंस के लिए? केस लॉस की तो बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैंने हर क्वेश्चन में 3-3 केस लिखे थे मिनिमम, सिविल लॉ 1 में, क्रिमिनल लॉ में, सिविल लॉ 2 में। अगर आपको पेपर क्लियर करना है तो आप सिर्फ बेयर एक्ट या नोट्स के बेसिस पे पेपर नहीं क्लियर कर सकते। एक होता है लैंडमार्क केस, एक होता है रीसेंट केस। वो रीसेंट केस सारे नहीं पढ़ने होते, उस रीसेंट केस से कुछ नया लॉ डेवलप हुआ है वो आपने करना होता है। जैसे हमारे टाइम पे मध्यम ब्रॉडकास्टिंग का केस आया था, सील्ड कवर प्रोसीजर का केस आया था, डीएनए पे केस आए थे हमारे पास, ये इररिट्रेवेबल ब्रेकडाउन का मेंटल क्रुएलिटी कंसीडर किया जाता है। ऐसे की जो डेवलपमेंट्स होती आ रही हैं, वो डेवलपमेंट्स का एक अलग से रजिस्टर होना चाहिए एक स्टूडेंट के पास, कि उसको पता हो कि ये टॉपिक पे क्वेश्चन आ गया, अगर क्रुएलिटी पे आ गया, इरिटेबल ब्रेकडाउन पे आ गया, तो मैंने ये तो ऐड करना ही है, ठीक है। और मैंने जैसे आपने पढ़ा होगा दास्ताने वर्सेस दास्ताने वाला केस है, या और जो भी रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही है आपने उसको ऐड ऑन करना है। केस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सिविल लॉ 1 में 30, 40, 45 केस लिखे होंगे, हर क्वेश्चन में 3 केस, हर सब क्वेश्चन में भी 2 केस। केस से ये होता है कि आप एग्जामिनर को बताते हो कि यस आई डू नॉट ओनली नो द बेयर एक्ट, आई नो द एडवांस मेथड्स एंड डेवलपमेंट्स कैसे हुई थी उस पर्टिकुलर टॉपिक की। तो केस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। केस लॉ में ईयर लिखना इंपॉर्टेंट? नो, बट मेरे हरियाणा की शीट्स जब मैंने निकलवाई थी तो ऑन सर्टेन क्वेश्चंस द एग्जामिनर हैड रिटन साइटेशन, बट आई फेल्ट कि इफ आई स्टार्टेड लर्निंग साइटेशन देन आई विल फॉरगेट एवरीथिंग, सो आई विल नॉट लर्न साइटेशन। बट वंस यू स्टार्ट रीडिंग देम अगेन एंड अगेन वो बैठ भी जाती हैं कुछ साइटेशन आपको याद हो जाती है, हो जाती है बाय टाइम ना आपको पता लग जाती है 1974 ये 1956 ये आपको याद होती रहती है। बट हर साइटेशन रिसेंट की तो आपको याद ही होगी 2023, 23, 22, 22, 22। और कुछ में साइटेशन लिख रहे हैं, कुछ में नहीं लिख रहे, तो नेगेटिव पॉइंट नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ केस का नाम सही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपको स्टेट आती है, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस भूल गया। ये BLLB वाला नहीं चलेगा यहाँ पे उनको पता होता है कि आप उनको ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं आता तो मत लिखो, बट अगर लिखना है तो सही लिखो, सही केस का नाम लिखो। लर्न करने वाले है ही केस लॉ, बाकी तो लॉ सबको आता होता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती है। केस लॉ आपको एज देती है, बहुत ज्यादा एज देती है।